जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एम के स्टडी 2.1 में। आज हम बात करेंगे कि एलएनटी का ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट जो होता है उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक नंबर सिस्टम टॉपिक है। उसमें हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों के बारे में हम जानेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हर बार हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, हम क्वेश्चनों के बारे में जानते हैं और क्वेश्चनों को हल भी करेंगे। यदि आप पहले से ही जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो क्वेश्चन आप जानते हैं मैं कमेंट सेक्शन में उसको आपका आंसर देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेषफल बचते हैं। इसी संख्या को 45 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। तो ये हमें आंसर निकालना है कितना शेषफल बचेगा। तो इसकी एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है, इसका सबसे बेस्ट मेथड है कि ये जो शेषफल है, किसी कोई संख्या होगी उससे 195 से हमने भाग दिया होगा तो भाग देने पर 47 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या को हम 15 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो सबसे इसका ट्रिक क्या है, ये ट्रिक मान लो या इसे एक शॉर्ट मेथड मान लो। ये है जैसे 47 शेषफल है और इस 15 से भाग देना है तो शेषफल कितना, जिस संख्या से हमें भाग देना होता है तो पहली वाली संख्या उसके शेषफल में भाग दे दीजिए। तो 15 से हम भाग देंगे किसमें, 47 में, तो कितना बचेगा, 47 में हम भाग देंगे 15 × 45, कितना होगा 45। शेषफल कितना बचा, 2। तो कितना शेषफल बचेगा, 2। तो 2 ऑप्शन में कहाँ लिखा है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम बेस सेम क्वेश्चन है, डिजिट अलग है तो इसी टाइप से करना है। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेषफल प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 13 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। जैसे 13 से हमें भाग देना है और पहली संख्या से जो भाग दिया था उसके शेषफल है उसमें 13 से भाग दे दीजिए। तो हम इसे 13 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 13 से हमें इसमें भाग देने पे 13 दूनी 26। तो जब इसमें देखिए 29 में हम भाग देंगे 13 से, 13 दूनी 26, 26 होगा, कितना बचा शेष, 3। तो इसमें ऑप्शन कहाँ है, 3। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। शेषफल होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताना यदि आपको 2 ऊपर वाले क्वेश्चन समझ में आए हैं। ठीक, तो सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला है। कुछ हमें सोल्व करने के लिए आते हैं जो आपने छोटी क्लासों में फॉर्मूले पढ़े थे, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, उनसे रिलेटेड कुछ डिजिट हमें सोल्व करने के लिए आती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, 6784 इंटू मल्टीप्लाई 786 प्लस 6784 मल्टीप्लाई 214 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो हम देखिए, हमें यदि हम इसे गौर से देखें तो 6784 तो इसमें क्या है, एक कॉमन संख्या दिखाई दे रही है। कॉमन संख्या को हम सोल्व कैसे करेंगे, देखिए एक तो ऐसे मान लो एक ब्रैकेट यहाँ लगा है और एक ब्रैकेट यहाँ लगा है। तो हम इन दो इस वाली संख्या में इसमें से 6784 को कॉमन लेंगे तो 6784 हमने इसमें से कॉमन लिया। कॉमन क्या होता है, जो हमारा एक से सेम पार्ट होते हैं। तो 786 हमने यहाँ लिखा, 786 प्लस 214, ये बचा। इसमें से प्लस का चिन्ह बीच में था, प्लस आगा, माइनस होता था माइनस आता। 6784 इनको ऐड करने पे कितना आएगा, 6 4 10 की 0 हासिल लगा, 1 8 9 और 1 हासिल का, 10 की 0 हासिल लगा, 1 7 और 2 9 और 1 10। इसकी मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 6784 के पीछे 3 0 आनी चाहिए। तो 6784 2 0 हैं, 6784 संख्या मिल गई।
ये सॉरी गलत टाइप होगा, इसमें एक जीरो और आएगी, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक इसी टाइप से हमें क्वेश्चन नंबर 5 में हल करना है। 5 में क्या कहा गया है, 883 इंटू 883 माइनस 717 इंटू 717, ये हमें सोल्व करना था। यदि इसको एक संख्या यहाँ मान लीजिए और एक यहाँ मान लीजिए, तो ये हमें एक सी संख्या दिखाई दे रही है। जब एक सी संख्या की किसी सेम उसी संख्या में मल्टीप्लाई होता है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो 883 का स्क्वायर माइनस 117 का स्क्वायर, तो दोनों को ए माइनस बी का होल 8 की 2 माइनस बी की 2 का क्या होता है ए प्लस बी। ए के स्थान पे ये मान लीजिए और बी के स्थान पे यू। ए की 2 माइनस बी की 2 का क्या होता है ए प्लस बी। ए प्लस बी 883 प्लस 117 माइनस का ए की 2 माइनस बी की 2 होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ए की जगह 883 माइनस 117। ठीक, तो इनको ऐड करने पे क्या आएगा, 7 3 10 की 0, हासिल लगा 1, 8 1 9 और 10 की 0, हासिल लगा 1, 8 9 और 1 10। ठीक, ये आ गया पहले कोष्टक का, सॉरी इनको घटाने पे कितना प्राप्त होगा हमें, मल्टीप्लाई घटाने पे होगा 13। देखो 800 इसमें 883 में से 117 माइनस करना है, तो यहाँ जगह एक हासिल लिया 13 में से देखिए 883 में से 117 घटाना है, तो ये घटाना यहाँ जगह एक हासिल लिया 13 में से ये गया 6 हमने लिख लिया, यहाँ बचा 7 में से एक गया 6, यहाँ 8 में से एक गया 7, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 766 और 3 जीरो इसके पीछे आएंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 766 3 जीरो इसके पीछे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, घबराइए मत। देखिए इससे हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिट नंबर निकालना। तो यूनिट नंबर निकालने के लिए आपको पहले एक रूल समझना पड़ेगा, उसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए इसमें रूल क्या है, ये थोड़ा सा गलत टाइप होगा था। जब किसी संख्या के ये घात जो लिखा है ये गलत है, क्या है घात गलत। जब संख्या के इकाई का नंबर 0 1 5 6 हो तो संख्या का इकाई का नंबर ही आंसर होता है। इसने कहा है कि यदि हमारी कोई संख्या दी गई है, जैसे कि 20 दी गई है, 30 दी गई है, और उस पर कितनी भी घात हो और इससे पूछा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा इसको सोल्व करने पर। यदि हमारी यह इकाई का अंक ये 0 1 5 6 में से कोई भी अंक है, तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, सेम डिजिट आ जाएगा, तो इसका कितना आएगा 0। तो देखिए क्वेश्चन की मदद से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन की मदद से, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये संख्या 20 की पावर 17 में इकाई का अंक क्या हुआ। जैसे एक एग्जाम्पल समझो, यदि हम 2 की पावर 4 करें तो इसमें पूछे कि इकाई का अंक क्या होगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 में इकाई का अंक ये हमने सोल्व करा, कितना आया 6। तो इसी टाइप से यदि 20 की पावर 17 करें तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा। तो इकाई का अंक होगा, मैंने आपको एक बताया था, जब 0 1 5 6 में से कोई संख्या होता है इकाई का अंक सेम डिजिट होता है। तो देखिए 0 है, कितना है 0, इसके ऊपर चाहे कितनी भी घातें लगी हो तो उसका डिजिट कितना होगा 0। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, होता कैसा है, जैसे देखो मान लो 20 है, फिर 20 की मल्टीप्लाई करनी है, फिर 20 की मल्टीप्लाई 17 बारी करनी है हमें, लेकिन खाली किससे मतलब है, इकाई के अंक से। इकाई का अंक 0 की मल्टीप्लाई 0 में लगाएगी, 20 के 20 में लगाएंगे 400 आएगा, और इकाई का अंक इसे छोड़ दो, हमें इकाई के अंक से मतलब होता है 20 की मल्टीप्लाई हम 0 में लगाएंगे तो फिर 0 आएगा, 4 दूनी 8, 8000 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई लगाएंगे फिर भी 0 आएगा। इसी टाइप से चेंज चलती चली जाती है। और एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, संख्या 171 में 95 की घात में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है,
मैं आपको बता दूं, मैंने बताया था जब भी इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई यूनिट डिजिट क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ 1 है तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ 5 है, 0, 1, 5, 6, इनमें से कोई भी संख्या आती है तो यूनिट डिजिट वही 1 था तो 1 आ गया। यूनिट डिजिट 5 है तो कितनी आ गई, 5 आ गई। और 6 है तो 6 आ गई। यदि 2 है तो 2 नहीं आएगी क्योंकि इसमें 2 कोई भी नहीं है। ठीक, तो इसका हम सोल्व करेंगे। देखिए 632 की पावर कितना, 632 की पावर 105 दिया है। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखो जो भी हमारी घात दी होती है उसमें 4 से डिवाइड लगाओ। कितने से, 4 से डिवाइड। तो 105 में हम 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, कितनी बची, 2, 5, 4 छिंग 24, 24 होगा, 24 कितना बचा, 1। जो ही हमारी घात बची है इसी को ही इसके ऊपर, इस संख्या के ऊपर रखो। कितने, 632 की पावर 1 बचा। इस यूनिट डिजिट की इतनी, इसमें यदि हम 632 की पावर 1 है तो कितनी आ जाएगी, यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 2, क्योंकि एक बारी मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएगी तो 2 आएगा। तो यूनिट डिजिट कितनी, सी आंसर इसका राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। संख्या 7 की पावर 32 में इकाई का अंक क्या है। तो 7 की पावर 32 में इकाई का अंक क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए यदि हम, मैंने क्या बताया था, जो भी घात दी है संख्या चाहे कुछ भी हो, इससे हमें कोई ध्यान नहीं है 1 डिजिट की और 2 डिजिट की। तो जो भी घात दी है उसमें हमें 4 से भाग देना है। तो यदि हमें 4 से जब भाग देंगे कितना होगा, 4 अट्ठे 32। ये पूरा पूरा कट रहा है इसमें नू जी, सर जी इसमें कोई शेष तो बच ही नहीं रहा, 0 शेष बचा। तो आप इसके ऊपर 0 ही रख दीजिए। तो 7 की पावर 0, जिसकी पावर 0 होती है उसका मान आप जानते ही कितना होता है, 1 होता है। तो आप आंख मीच के लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है संख्या 584 मल्टीप्लाई 328 मल्टीप्लाई 547 मल्टीप्लाई 613 में इकाई का अंक क्या है। हमें देखो इकाई के अंक से मतलब है चाहे संख्या कितनी भी दी हो, कितनी भी दी हो। कैसे, देखो इसको कैसे करेंगे, जैसे 7 और 3 की यदि मैं कोई मल्टीप्लाई लगाऊं कितना आएगा, 21। कहीं ना कहीं इसके पीछे ये संख्या कुछ ना कुछ ऐसे करके बनेगी संख्या। ठीक, ऐसे संख्या बनेगी तो इकाई का अंक तो 1 ही आएगा। जब 1 आएगा तो इसकी 1 की मल्टीप्लाई हम इसमें लगाएंगे। तो 328 में हम जब मल्टीप्लाई 1 से लगाएंगे तो कुछ ऐसी संख्या बन के आई, यहाँ कोई डिजिट होगा, इसमें 1 से लगाएंगे तो 8 जरूर आएगा लास्ट में इकाई का अंक। और जो 8 आया जब हम इसकी संख्या इसमें मल्टीप्लाई लगाएंगे 584 में, इसमें 584 मल्टीप्लाई 8 तो कितना आएगा, 4 अट्ठे 32, 32 संख्या आ जाएगी। तो हमें इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा, 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। ऑप्शन में दिया भी है, ऑप्शन दूसरे पेज पे थे। और लास्ट क्वेश्चन बचा होगा, सॉरी क्वेश्चन अब नहीं है। तो यदि वीडियो पसंद आई तो दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।